अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। नमस्कार, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं बात करता हूं इस वीडियो में सीटेट रिजल्ट आंसर कीज से, उसके क्वेश्चन पेपर और उसके साथ साथ दिए जाने वाले आंसर सीट, बोले तो रिस्पांस सीट और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर सीट डाउनलोड करने की भी बात कही गई है, जो कल के न्यूज़ में और ऑफिशियल वेबसाइट पर में भी इसका ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ किया गया है के संबंध में मैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं वो चीज़ जो कोई नहीं बताया होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर में भी ये नहीं दिया हुआ रहता है। यदि आप इसमें चूक गए तो फिर आपको बाद में पछताने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए मैं आपको वहाँ से बताता हूँ कि उसमें क्या बातें हैं इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये जान रहे हैं कि हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, ये न्यूज़ जो है पेपर का कटिंग है। CTET रिस्पांस सीट जारी, वैसे ऑफिशियल वेबसाइट भी ये आ गया है और आप लोग देख भी लिए होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ और बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं के बारे में। तो देखिए, इसका रिस्पांस सीट के बारे में बताया जा रहा है। इसमें पटना देख लीजिए, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, न्यूज़पेपर का है और ये इंपॉर्टेंट कटिंग नहीं है बल्कि उसका न्यूज़पेपर का ही एक न्यूज़ है जो मैं आपके को बता रहा हूँ। वो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। CBSE ने CTET दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्र और रिस्पांस शीट को जारी कर दिया है। आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग यदि डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसको जितना जल्दी हो डाउनलोड कर ही लीजिए। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, चलिए मैं देखता हूँ, बता रहा हूँ आपको। सभी अभ्यर्थी अपनी रिस्पांस शीट और प्रश्न पत्र CTET की वेबसाइट ctet.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि CTET परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक आयोजित की गई थी। आज 16 और 17 दिसंबर की एक पाली की परीक्षा तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई थी, जिसकी परीक्षा 17 को 2 पालियों में की गई। जल्द ही CTET का प्रोविजनल आंसर की भी जारी किया जाएगा और परीक्षार्थी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो परीक्षाएं 1 महीना तक करीब चली है, ये शुरू हुई थी दिसंबर में। ये दिसंबर CTET की परीक्षा है, दिसंबर CTET की परीक्षा है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, भली बातें जानते हैं, आपने फॉर्म भी भरा होगा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि रिस्पांस शीट का मतलब ये होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के साथ साथ आपका रोल नंबर होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो रोल नंबर डाल और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद, रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपके सामने आपके क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उसका आंसर शीट भी आएगा। इतना ही नहीं, यदि आप चाहते हैं कि पूरा आंसर शीट में डाउनलोड करूं, तो हाँ, आपके फर्स्ट पेपर का जो आपका सब्जेक्ट है पेपर 1 में, यदि हिंदी है या इंग्लिश है, तो उस पेपर का सारा पेपर जो है, पेपर 1 का जितना भी पेपर्स हैं, जो बच्चे लिए हुए हैं पेपर 1 और 2, तो पेपर 1 का सारा आपको डाउनलोड हो जाएगा और आप अपने पेपर का मैच कीजिएगा। आपका आंसर भी और आपका क्वेश्चन पेपर साथ साथ रहता है, क्योंकि यदि अभी डाउनलोड कर लेते हैं तो आप आंसर मिला लीजिएगा। और सीधे यदि आंसर बाद में आ जाता है तो स्वाभाविक है स्टूडेंट्स, आप प्रश्न तो देखिएगा, लेकिन आपने किस में टिक लगाया आपको वो पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए आप क्या कीजिए, अभी आंसर शीट क्वेश्चन पेपर के साथ साथ, ये जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पेपर के साथ साथ डाउनलोड कर लीजिए उसका आंसर शीट और मिला करके देखिए कि क्या मैंने जो बनाया क्या वही आंसर दिया गया है, उतना मार्क्स मेरा आया है। क्योंकि जो केवल आपका जब आंसर आएगा, केवल आपका आंसर देखने को मिलेगा कि इतना मार्क्स आया है। ये आंसर शीट में देखिएगा केवल मार्क्स दर्शाता है, केवल मार्क्स दर्शाता है और समय बीत जाने के बाद वो आपको कोई नहीं सुनेगा। अभी रिस्पांस शीट जारी करने और फिर उस पर 1000 रुपये दे करके चैलेंज करने की भी बात है। वो 1000 रुपये दीजिएगा एक प्रश्न के लिए 1000 रुपये दीजिएगा और उस पर चैलेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये एक महत्वपूर्ण नोटिस है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप 1000 रुपये इसके लिए पेड करेंगे।
1000 रुपये पेड करेंगे एक प्रश्न के लिए, एक क्वेश्चन के लिए, और उस प्रश्न को चैलेंज कर सकते हैं। बोले तो यदि आपको लग रहा है कि मैंने इसका सही जवाब दिया है और CTET ने, इस बोर्ड ने क्या किया है, इसका गलत आंसर मुझे दे दिया है और या गलत चेक किया है, तो आपको इस पर 1000 रुपये लगेगा एक क्वेश्चन का। यदि 2 क्वेश्चन तो 2000 रुपया, और चैलेंज किया जा सकता है। इसीलिए कहता है कि रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया गया है, आप अपना डाउनलोड करके उस पर चैलेंज कर सकते हैं। यदि आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं तो डेट जो हो जाने के बाद, डेट खत्म हो जाने के बाद, यदि डेट ओवर हो जाता है, तो यदि आप चैलेंज करेंगे भी तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है, बोर्ड सुनता नहीं है। क्योंकि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट में यह नियम है कि समय बीत जाने के बाद यदि कुछ करते हैं तो आपका कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, आपका 1000 रुपये यह व्यर्थ चला जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो 1000 रुपये बाद में चाहिएगा कि नहीं मेरा आंसर ये था, मैंने ये मारा था, आपका आंसर होगा 1 और बोर्ड ने आपको आंसर लगा कर भेजा है 3, और इस पर आप चैलेंज करना चाहते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, तो आप अपने कन्फर्मेशन के लिए 1000 रुपया दीजिए और उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। ये बात हुई। और दूसरी बात ये है, यही यदि अभी डाउनलोड नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो नोटिस दिया गया है 17-21 जो भी है रिस्पॉन्स शीट, यदि दिए हुए समय में आप यदि डाउनलोड नहीं करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर शीट यदि रिस्पॉन्स शीट, तो आपको 2 या 3 दिन के बाद, यानी एक समय सीमा सीमित रहती है, यदि 4 से 5 दिन ये डेट दिया हुआ रहता है, 5 दिन के अंदर यदि डाउनलोड नहीं करते हैं तो ये लिंक हटा दिया जाता है। आपको ये क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा, क्वेश्चन पेपर तो मिल ही जाएगा, नेट पर आ जाता है, चाहे जहाँ कहीं भी हो उसकी किताब छप जाती है क्वेश्चन बैंक में, लेकिन आपका ये OMR शीट इसके साथ साथ डाउनलोड होता है। क्योंकि आपका क्वेश्चन है उसके साथ साथ OMR शीट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस पर OMR शीट होता है, आपने टिक लगाया होगा, वो आंसर के साथ साथ आपका जो आंसर है, आपके आंसर के साथ साथ जो आपने एग्ज़ाम में दिया है आंसर, उसका आपके साथ साथ क्या करता है, वो मैच करने को मिल जाता है। अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपके आंसर जो आपने जो बनाया था एग्ज़ाम में वो, और अभी जो बोर्ड निकला है वो, उससे आप मैच कर सकते हैं। बाद में आप ये कर नहीं सकते हैं, तो ये समय बीत जाने के बाद आप ये नहीं कर सकते। यही एक इम्पोर्टेंट बातें थी। तो एक ये था कि चैलेंज करने वाली बात, आपने सही बना है तो 1000 रुपया दीजिए और अभी चैलेंज कर सकते हैं एक प्रश्न के लिए। और दूसरी बात ये है कि यदि आप डाउनलोड अभी कर लेते हैं तो सही है, नहीं तो वेबसाइट पर से उसको हटा दिया जाता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, इतना ही तक इस वीडियो में। अब फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने ही वाला है, तो रिजल्ट की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। रिजल्ट का प्रतीक्षा कीजिए और फिर मैं आपको बताने के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।